नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 25 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। सबसे पहले बादलों की आज की स्थिति देखते हैं और साथ ही साथ मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं जिनका इम्पैक्ट मानसून के इस समय के प्रदर्शन पर तमाम राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मानसून सिस्टम की बात अगर करें तो लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल में बना था, आगे बढ़ते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे भागों के ऊपर पहुंचा है। लगभग यहां पर इसकी पोजीशन है और धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है। इसकी वजह से मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों तक बनी हुई है, उत्तर पूर्वी इलाकों तक। साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस समय राजस्थान के मध्य भागों से तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों और झारखंड तथा उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक अच्छी खबर यह है कि मानसून सिस्टम जो वर्तमान सिस्टम है लो प्रेशर, इसके बाद एक नया लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में जल्द ही डेवलप हो सकता है जिसका इम्पैक्ट मानसून पर पड़ेगा और मानसून लगातार इंटेंसिफाई रहेगा देश के तमाम क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी, मध्य और उत्तर पूर्वी और उत्तरी तथा मध्य भागों में। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ इस समय महाराष्ट्र से कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों और उससे सटे उत्तरी केरल के आसपास तक बनी हुई है और इसी की वजह से बादल भी देश के तमाम इलाकों में छाए हुए हैं। और इन मौसमी सिस्टमों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की अगर हम बात करें तो शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं। यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो रीजन है, इन भागों पर हवाएं अरब सागर की तरफ से भी आ रही हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। लगभग मध्य भारत से होते हुए इस तरह से हवाओं का फ्लो है और इसी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश समेत पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तथा मेघालय में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी यहाँ पर गिर सकती हैं। बादल मानसून के लगातार यहाँ पर बने रहेंगे। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इससे सटे सिक्किम तथा बिहार के उत्तरी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बिहार पर अभी नहीं बढ़ रही है। अनुमान है कि यहां पर कल से कह सकते हैं कि 26 जुलाई से यहां पर मानसून का इम्पैक्ट और अधिक देखने को मिलेगा। फिलहाल झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में मुख्यतः बहुत अधिक बारिश की संभावना नहीं है। आंशिक तौर पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बादल घने भी हो सकते हैं, विशेष रूप से दक्षिणी झारखंड और पश्चिमी झारखंड के क्षेत्रों में। और तटवर्ती जो गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन है, कोलकाता, दीघा और आसपास के इलाकों में, इन भागों में घने बादल बन सकते हैं और उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में घने बादल बन सकते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। शेष बिहार में हल्की या मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। पटना, गया, नवादा समेत जहानाबाद और जमुई, बांका, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मुख्यतः मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन एक दो जगहों पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा भी यहां पर दर्ज की जा सकती है। झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहां पर मुख्यतः शुष्क मौसम नजर आ रहा है अगले 24 घंटों के दौरान भी, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था उत्तरी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के करीब पहुंच जाएगा आगामी 24 घंटों में, जिसकी वजह से मॉइस्चर का जो प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बना रहेगा और यही कारण है कि आंशिक बादल आते जाते रहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर कानपुर, लखनऊ, अयोध्या तक, इन सभी क्षेत्रों में। और आंशिक बादलों के बीच में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। बारिश कहाँ होने की संभावना है हम आपको बताते हैं। मुख्यतः सोनभद्र और भदोही तथा प्रयागराज और बांदा, चित्रकूट और कानपुर के कुछ इलाकों में, झांसी, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की संभावना फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। जो पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सीवान से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ तराई वाले जिलों पर बरेली से लेकर मुरादाबाद तक कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। शेष उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन आगरा से पश्चिमी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा यहां पर हो सकती है। इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर बना मानसून सिस्टम ही होगा, मानसून सिस्टम का ही रहेगा और साथ ही साथ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के प्रभाव से भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं भी यहां पर अपना असर कुछ स्थानों पर दिखा सकती हैं।
हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। नेपाल में भी मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी और इसका इम्पैक्ट नदियों में बढ़ते जल स्तर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में नेपाल की तरफ से होते हुए आती हैं, इन भागों में। इसके अलावा उत्तराखंड में लगातार जारी काफ़ी बारिश के चलते अब गंगा और यमुना में भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा और उम्मीद ये है कि अगले कुछ दिनों तक जिस तरह का मौसम संभावित है, कह सकते हैं कि जुलाई के आखिर तक जिस तरह का मौसम या मानसून की सक्रियता संभावित है, उसके चलते ये अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा और यमुना में भी जलस्तर जुलाई के आखिर तक पहुंचते पहुंचते कई जगहों पर बढ़ सकता है, लेकिन खतरे के निशान तक पहुंचेंगी ऐसी आशंका फिलहाल जुलाई की बारिश से नहीं है। इसके अलावा हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल बने रहेंगे। इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ये ज्वाइनिंग रीजन रहेगा, ज्वाइनिंग बेल्ट रहेगा, यानी कि ये जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, इस पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मॉइस्चर है, जबकि इसके नीचे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पर, तो ये अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर का इम्पैक्ट रहेगा और इन्हीं दोनों हवाओं के कारण इनके दोनों हवाओं के संयुक्त प्रभाव से हम कह सकते हैं कि हरियाणा के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कैथल और सोनीपत, पानीपत से लेकर दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। शेष हरियाणा में हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ का जो रीजन रहेगा, यहाँ पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब पर एंटायर रीजन ड्राई रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो नहीं पहुँच पाएगा। हवाओं में जो नमी है, जो मॉनसूनी हवाएं हैं पहुँचती हैं और बारिश देती हैं, ये हवाएं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तथा हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है। एक दो स्थानों पर रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तमाम तरफ से इम्पैक्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत असर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र मॉनसून सीजन की पहली भारी वर्षा देख सकता है। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही से लेकर माउंट आबू समेत कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि जयपुर तक इम्पैक्ट रहेगा और इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मॉनसून वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 जुलाई को आपको देखने को मिल सकती है। जयपुर के उत्तर में अलवर और भीलवाड़ा, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। वेस्ट राजस्थान की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा जरूर हो सकती है, विशेष रूप से जोधपुर और जालौर में। इसके अलावा हम गुजरात की बात करेंगे, मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश की। तो मध्य भारत में, या ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में 25 जुलाई को सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर है। इन दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात के पूर्वी हिस्सों में अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, महसाना और पाटन समेत बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये समूचा बेल्ट और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। विशेष बारिश जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में संभावित है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की अगले 24 घंटों के दौरान कुछ कम हो सकती है, लेकिन सुबह के समय काफ़ी अच्छा स्पेल यहाँ पूर्वी भागों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, मानसून की अक्षीय रेखा भी मध्य प्रदेश के ऊपर है, तो इम्पैक्ट इन दोनों सिस्टमों का रहेगा और इसी वजह से पूर्वी भागों में भी सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी भागों के साथ साथ खजुराहो में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे मानसून यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में जरूर अच्छी मानसून की वर्षा अगले 24 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। भोपाल से लेकर विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रहेगी, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर भी गिर सकती हैं। द्वारका, सोमनाथ, वेरावल समेत सौराष्ट्र का रीजन और भुज समेत कच्छ का रीजन, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इधर महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर आपको पता
बताता है कि जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं तटवर्ती रीजन में, कोंकण, गोवा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, विशेष रूप से सतारा, सांगली, पुणे, ये जो रीजन है जिसमें महाबलेश्वर, माथेरन और आसपास के इलाके शामिल हैं, जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। 100 से अधिक लोगों की जान अलग अलग घटनाओं में जा चुकी है महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुत भारी बारिश हाल के दिनों में दर्ज की गई इन भागों में। तो बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर हैं और कई जगहों पर तटबंध टूट गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और तमाम स्थितियां इस तरह की विकसित हुई हैं कि जल प्रलय जैसे हालात यहां पर महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में बने हुए हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ का रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भारी वर्षा के आसार फिलहाल मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में नहीं है, लेकिन पश्चिमी भागों में महाबलेश्वर समेत जो सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग और आसपास के इलाके हैं, इन भागों में भारी वर्षा का अनुमान अगले 24 घंटों तक के लिए बना रहेगा। गोवा में भी कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा जारी रहेगी। गोवा में भी कई स्थानों पर सदी की सबसे भयावह बाढ़ देखने को मिली है। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं लगातार चलने वाली बारिश के चलते। तो यहाँ अब बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है वेस्टर्न घाट पर और इसकी वजह से थोड़ा सा ज़रूर इम्प्रूवमेंट वेदर में आएगा, जो वर्तमान कंडीशन है उसमें आएगा, लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। मॉनसून का इम्पैक्ट अभी वेस्टर्न घाट पर बना रहेगा और कई इलाकों में बारिश ऑन एंड ऑफ लगातार जारी रहेगी। तो यहाँ अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ राहत एजेंसियों और सरकार की तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना स्थानीय लोगों को न करना पड़े। पश्चिमी घाट पर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और साथ ही साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में, केरल के कह सकते हैं समूचे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मॉनसून अगले 24 घंटों के लिए कमज़ोर होने जा रहा है और 24 घंटों के बाद भी ये कह सकते हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट मॉनसून की कंडीशन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सिस्टम आने वाले समय में बन रहे हैं या वर्तमान में जो सिस्टम है उनका इम्पैक्ट, उनका जोर सबसे ज़्यादा सेंट्रल इंडिया पर रहेगा और सेंट्रल इंडिया पर ही सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश विशेष रूप से उत्तरी अंडमान क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारियां आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास लगातार जारी है। धन्यवाद।